हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज है हमारा छठा क्लास और आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जर्नल एंट्री के कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। हम लोगों ने इससे पिछले क्लास में भी जर्नल एंट्री के इम्पॉर्टेंट टर्म्स पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए हुए थे और उन क्वेश्चंस के थ्रू अलग अलग टर्म्स को समझे थे। वैसे ही ठीक आज के क्लास में भी हम लोग दो टर्म्स को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के थ्रू अच्छे से समझेंगे। जो हमारा पहला टर्म होने वाला है वो होने वाला है ड्राइंग्स के ऊपर और जो हमारा दूसरा टर्म होगा वो होगा टैक्सेस के ऊपर। हमारा जो ड्राइंग वाला टर्म्स है उस पे अलग अलग क्वेश्चंस फॉर्म किए हुए हैं मैंने, जो कि आपकी ड्राइंग्स वाले सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। और टैक्स वाले टर्म पे हम लोगों ने टैक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लिए हुए हैं जो आपके टैक्स वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। और जब भी हमारे एग्जाम्स में ड्राइंग्स या फिर टैक्स से क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू उन सभी चीजों को कोरिलेट करके अच्छे से समझ पाएंगे और विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम लोग अपने क्वेश्चंस को डील कर सकेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देर के हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं हमारे क्लास पे। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग क्लास में नए हैं और अगर आप लोगों को किसी भी तरह की क्वेरी है या फिर क्वेरी होने वाली है तो आप लोग दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को किसी भी तरह की अपडेट चाहिए हो आपके एग्जाम्स के रिलेटेड या फिर आपको नोट्स की जरूरत हो, किसी भी इंपॉर्टेंट क्लास की इंपॉर्टेंट नोट्स की जरूरत हो तो उसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम वाले चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर आप लोगों को आपके एग्जाम से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशंस और क्लास से रिलेटेड सारे नोट्स प्रोवाइड कर दी जाती है। इसके अलावा आप हमें फाइंड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे नेट वाला भैया एप्लीकेशन के नाम पे। इस एप्लीकेशन पे हमने अलग अलग कोर्सेस के लिए आप लोगों को प्रोवाइड कर रखे हैं अलग अलग क्लासेस। तो आप अपने एग्जामिनेशन के हिसाब से किसी भी कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारी क्लास पे जिस पे हम लोग आज बात करने वाले थे। ठीक है, तो आज की क्लास में जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग दो टर्म्स के बारे में बात करेंगे। पहला जो हमारा टर्म होगा वो होगा ड्राइंग्स का, जो दूसरा हमारा टर्म होगा वो होगा टैक्सेस का। तो पहले वाले टर्म पे जिस पे हम लोग ड्राइंग पे बात करने वाले थे, तो ड्राइंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे, जो भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने एक जगह पे फॉर्म कर लिया है। और इससे आपके सारे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होंगे या फिर जो भी दिक्कतें होंगी वो दूर हो जाने वाली है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग एक एक एस्पेक्ट को समझेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है प्रोपराइटर विड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज कैश है 20,000 रुपए का और गुड्स है 10,000 रुपए का। ड्राइंग का क्वेश्चन है प्रॉपर। ये काफी आसान सा भी क्वेश्चन है जो कॉमनली पूछा ही जाता है कि जब एक प्रोपराइटर बिजनेस से कैश और गुड्स दोनों विड्रॉ कर रहा है तो उसके लिए हम लोगों को क्या एंट्री पास करना होता है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से तो आप लोग काफी फैमिलियर होंगे ही, अगर नहीं भी होंगे तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि जब भी हमारा कोई पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ होता है अमाउंट या गुड्स का बिजनेस से, तो हम लोग क्या करते हैं उसको ड्राइंग लिखते हैं अगर वो प्रोपराइटर के लिए हो, है ना। तो ड्राइंग लिखने का मतलब ये होता है कि हम लोगों को क्या हो रहा है, बिजनेस पे लॉस हो रहा है ना। प्रोपराइटर क्या कर रहा है, उसको अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल ले रहा है, तो क्या हो रहा है, बिजनेस को लॉस तो हो रहा है। तो लॉस हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और क्योंकि प्रोपराइटर निकाल रहा है इसलिए हम लोग उस लॉस को क्या नाम दिए हुए हैं, हम लोग उस लॉस को नाम दिए हुए हैं ड्राइंग का। और ड्राइंग से डिनोट होता है कि ये प्रोपराइटर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस को यूज किया हुआ है। ठीक है, तो अभी का क्वेश्चन क्या था कि प्रोपराइटर जो है सिर्फ सामान का यूज नहीं किया है बल्कि वो कैश का भी यूज किया है अपने पर्सनल पर्पस के लिए। तो हमारा क्या हो जाएगा इसके लिए एंट्री, इसके लिए तो पहला हमारा जो एंट्री है वो हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट, है ना।
ड्राइंग का अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्या निकाला है बिजनेस से, बिजनेस से उसने कैश भी निकाला है और बिजनेस से उसने सामान भी लिया हुआ है। तो कैश के लिए तो हम लोग कैश ही लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, जितने का भी उसने कैश निकाला हुआ है। और जो सामान निकाला हुआ है वो बिजनेस का सामान बिजनेस में खरीद करके लाया गया था। तो जब खरीद करके लाया गया था तब हम लोग क्या एंट्री किए हुए होंगे, तब हम लोग क्या किए होंगे, परचेज के अकाउंट को डेबिट किए होंगे। तो सामान खरीदने के लिए, है ना, सामान जब हम लोग बिजनेस में खरीदे थे तब हम लोग परचेज अकाउंट किए होंगे, डेबिट। और जब बिजनेस में सामान है तभी तो प्रोप्राइटर लेकर के जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उस परचेज वाले अमाउंट को डिडक्ट कर लेंगे, उतने अमाउंट से जितना प्रोप्राइटर ले करके जा रहा है, और हम लोग यहां पर लिखेंगे टू परचेज अकाउंट। ठीक है, आई होप कि यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम लोगों ने क्या किया है, यहां पर क्योंकि प्रोप्राइटर लेकर के जा रहा है इसलिए हम लोग ड्राइंग अकाउंट को डेबिट किए हुए हैं। सामान लेकर के जा रहा है उसके लिए हम लोग परचेज के अकाउंट को डेबिट किए हुए हैं, सॉरी क्रेडिट किए हुए हैं। और कैश भी सामान के साथ साथ लेकर के जा रहा था तो हम लोगों ने कैश के अकाउंट को भी क्रेडिट करके रखा हुआ है। तो कितना कैश लेके जाया जा रहा है और कितना सामान लेकर के जाया जा रहा है, देखिए हमारा 20,000 रुपए का कैश निकाला जा रहा है और 10,000 रुपए का सामान निकाला जा रहा है। तो परचेज वाले अकाउंट से हम लोग 10,000 रुपए, है ना, और कैश वाले से हम लोगों का 20,000 रुपए जा रहा है, तो 20,000 रुपए, और दोनों मिला करके प्रोप्राइटर जो है वो 30,000 रुपए का कंजम्पशन कर रहा है। ओके, यहां तक बात क्लियर है। हम लोग बातें हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन एक एक करके डील करना हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, ताकि आप लोगों को हर बार ऊपर नीचे करने की जरूरत ना पड़े, है ना, वीडियो को आगे पीछे करके देखने की जरूरत ना पड़े। आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, और या फिर अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन करके रख लीजिए, ताकि हम लोग हर एक बार जब भी दूसरे क्वेश्चन को डील करेंगे तो आप उसको देख करके और गो थ्रू कर सके। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, गुड्स है 50,000 रुपए का और हम लोग उसको दे दिए हैं एज एन चैरिटी, हम लोग उसको बांट दिए हुए, पर उस गुड्स का जो मार्केट में प्राइस है वो क्या है, 60,000 रुपए का। दैट मीन्स कि जो सामान हम लोगों ने एज एन चैरिटी बांट दिया है 50,000 रुपए का, अगर उस सामान को हम लोग मार्केट में बेच रहे होते तो बेचने से हम लोग को कितना पैसा मिलता, हम लोग को मिलता 60,000 रुपया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये भी, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये ड्राइंग्स के ऊपर ही बेस्ड है ना। ठीक है, यहाँ पर सेल और परचेज नहीं होने वाला है, यहाँ पर होने वाला है या तो लॉस हो जाएगा किसी तरह का, या फिर जैसे कि यहाँ पर देखिए हम लोग चैरिटी में दे दिए, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया जा रहा है। तो ये सारे सिचुएशंस को हम लोगों ने इस क्वेश्चन पे फ्रेम किया हुआ है। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या है कि 50,000 रुपए का जो सामान है हम लोग क्या कर रहे हैं, एज एन चैरिटी बांट दे रहे हैं, पर अगर उस सामान को हम लोग बेचते तो उससे हम लोग को मिलता 60,000 रुपए। और इस सिचुएशन में हम लोगों को जर्नल एंट्री जो करना है वो क्या करना है वो देखता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि 50,000 रुपए का सामान था और 60,000 रुपए हम लोग को मिलने वाला था। ये हमारा है पहला, है ना, पहला वाला। तो अभी हम लोग क्या करने वाले, दूसरा नंबर डिस्कस करने वाले, है ना। दूसरा वाला क्या था, हम लोग चैरिटी पे दे रहे हैं सामान, है ना, चैरिटी पे दे रहे हैं और 50,000 रुपए का सामान दे रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग उसको बेचते तो क्या होता, 60,000 रुपए का इनकम होता, है ना। तो सामान क्या करे, चैरिटी पे दे रहे तो चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, चैरिटी अकाउंट को क्या कर लेंगे, चैरिटी अकाउंट को कर लेंगे डेबिट। और सामान कहां से आ रहा है, तो सामान तो बिजनेस में कहीं से तो आया होगा, सामान बिजनेस में कहां से आ रहा है, बिजनेस में भी तो खरीद के लाया गया है। तो जब खरीद के लाया गया है तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, परचेज वाले जगह से इसको वापस से कैंसिल आउट करेंगे। तो कैंसिल आउट करने के लिए फिर से क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। तो क्योंकि जब सामान खरीद रहे होंगे तब क्या किए होंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट किए होंगे, है ना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एज एन चैरिटी दे रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज को क्रेडिट कर ले रहे, क्योंकि इससे हम लोगों को कोई पैसा तो आ नहीं रहा है ना। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू
परचेज अकाउंट। कितने का था सामान? 50,000 रुपए का। बेचते तो मिलता 60,000 रुपया। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखे? 50,000 के 60,000? ऑब्वियसली 50,000 रुपया। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 50,000 रुपए, है ना, क्योंकि वो सामान 50,000 रुपए का ही था। हम लोग अगर बेचते तब आता 60,000। हम लोग बेच तो नहीं रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं? एज एन चैरिटी उसको डोनेट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन में कि 25,000 रुपए का सामान है और हम लोग इसको बांट रहे हैं एज एन फ्री सैंपल, है ना। जब फ्री सैंपल के थ्रू सामान को बांटा जाता है तो ये इन जनरल जो समझा जाता है वो समझा जाता है कि ये एडवर्टीजमेंट का एक तरीका है। एडवर्टीजमेंट के लिए क्या किया जा रहा है? सामान बांटा जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा, है ना। तो जब सामान बांटा जा रहा है और हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बोलते हैं, क्योंकि जब सामान बांटा जाता है तो ऐसा समझा जाता है कि वो एडवर्टीजमेंट के लिए बांटा जा रहा है। पर अगर ऐसा नहीं है तो आप इसको फ्री सैंपल के जैसा भी ट्रीट कर सकते हैं। जब आप इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर रहे हो तो या तो आप इसको फ्री सैंपल लिख करके डिनोट करेंगे, या फिर अगर आपको लग रहा है कि ये जो फ्री सैंपलिंग किया गया है ये एडवर्टीजमेंट के लिए किया गया है तो आप इसको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस लिख करके भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ही लिख रहे हैं, है ना। अगर आपको लिखना हो फ्री सैंपलिंग तो आप फ्री सैंपल ही लिख करके उसको डेबिट करेंगे। अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं? एडवर्टीजमेंट अकाउंट, नहीं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट हो जाएगा, है ना। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और टू क्या हो जाएगा? वो सामान खरीद करके लाया गया था तो वो टू हो जाएगा परचेज अकाउंट। परचेज कितने का सामान था जो हम लोगों ने बांट दिया? देख लेते हैं। हमारा था 25,000 रुपए का सामान, तो 25,000 रुपए हम लोग डेबिट भी कर लेंगे और 25,000 रुपए हम लोग को क्रेडिट भी करना है। तो 25,000 रुपए का सामान क्या हो गया? फ्री सैंपलिंग हम लोग बांट दिए। इसमें ध्यान रखने वाला क्या बात था? ध्यान रखने वाला बात है कि ये फ्री सैंपलिंग जो होता है इन जनरल एडवर्टीजमेंट के लिए होता है। तो हम लोग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस लिख करके उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसको फ्री सैंपलिंग लिख करके रिकॉर्ड करना चाहें तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की जगह पे फ्री सैंपलिंग लिख करके उसको डेबिट कर सकते हैं। ओके, आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? गुड्स है 50,000 रुपए का और कैश है 20,000 रुपए का, और सोल्टन बाय चोरी कर लिया जाता है हमारे किसी एक एम्प्लॉय के द्वारा। अब चोरी हो गया, चोरी भी क्या है? हमारे लिए नुकसान है, लॉस है। तो लॉस क्या होता है? लॉस हमेशा डेबिट होता है। कैसे? नॉमिनल अकाउंट से। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल था? डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। हम लोगों को क्या हो रहा है? हम लोगों को लॉस हो रहा है। 50,000 रुपए का सामान चोरी हो गया है और 20,000 रुपए कैश भी चोरी हो गया है ना। तो लॉस जो है डेबिट होता है, लॉस काउंट हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट। लॉस कैसे हुआ है? लॉस जो हुआ है वो हुआ है बाय थेफ्ट, ठीक है। लॉस कैसे हुआ है? लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया है। और क्या चोरी हुआ है? पैसा चोरी हुआ है और साथ में सामान भी चोरी हुआ है। तो सामान कहां से आया था? खरीद के आया हुआ था। तो क्या लिखेंगे? टू परचेज, मतलब स्टॉक से चोरी हो गया है। तो स्टॉक से चोरी हो गया है मतलब स्टॉक रिड्यूस हुआ है। और हर बार क्या हुआ है? यहाँ पहला कंडीशन, दूसरा, तीसरा, सब में क्या हो रहा है? स्टॉक से ही माइनस होते चला जा रहा है। अभी भी क्या हो रहा है? स्टॉक से ही माइनस हो रहा है। तो टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, है ना। कैश अकाउंट और परचेज अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। लॉस हो गया थेफ्ट से। कितना का सामान था और कितना पैसा था? तो पैसा था हमारा कितना था? पैसा था 20,000 रुपए और सामान था 50,000 रुपए का। तो 20,000 रुपए हमारा कैश था और 50,000 रुपए का सामान था। 70,000 रुपए का हम लोगों को क्या हो गया? नुकसान हो गया। मतलब 70,000 रुपए
की चीज चोरी हुई है, जिसमें से 20,000 रुपए कैश के थे और 50,000 रुपए के हमारे स्टॉक्स थे। तो इस तरह से हम लोग इसका एंट्री पास करेंगे, है ना। नेक्स्ट आते हैं हमारा आज का लास्ट जो क्वेश्चन है पहले टर्म का, वो क्या है देखते हैं। गुड्स है 1,00,000 रुपए का और वो डिस्ट्रॉय हो गया है आग लगने के कारण से। हम लोग इसके लिए इंश्योरेंस क्लेम भी कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी पे, और वो जो क्लेम है वो 60% अमाउंट कंसिडर कर रहा है। दैट मीन्स कि इस वाले सिचुएशन पे हमारा 3 सिचुएशन आ रहा है, 3 कंडीशन आ रहे हैं अलग अलग। पहला ये कि 1,00,000 रुपए का सामान जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया आग लगने के कारण, ठीक है, लॉस बाय फायर 1,00,000 रुपए का हो गया। उस 1,00,000 रुपए के लॉस के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं, और इंश्योरेंस क्लेम करने पे हम लोग को मिल कितना रहा है, 60% का अमाउंट मिल रहा है। दैट मीन्स कि हम लोग इस तीनों सिचुएशन के लिए 3 अलग अलग एंट्री पास करने वाले हैं, है ना। ये याद रखिएगा कि 1,00,000 रुपए का सामान है और 60% हम लोगों को क्या मिला है, उसका रिकवरी अमाउंट मिला है इंश्योरेंस कंपनी से। यहां पर इंश्योरेंस कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ है, यहां पर सिर्फ लिखा हुआ है क्या, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड, इंश्योरेंस कंपनी, नॉट नेम इज मेंशन्ड। इसके लिए हम लोग को क्या एंट्री पास करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये कि हम लोग को क्या हुआ है, नुकसान। और नुकसान क्या होता है, नुकसान होता है हमारा डेबिट। तो ये किस तरह का नुकसान है, ये 5वां क्वेश्चन था ना। तो लॉस हुआ है, लॉस कैसे हुआ है, तो लॉस हुआ है लॉस बाय फायर, फायर से हो गया हम लोग को लॉस, है ना। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। और किस चीज का लॉस हुआ है, लॉस हुआ है सामान का, स्टॉक का। स्टॉक कहां से आया था, फिर से वही बात, स्टॉक आया था खरीद करके, तो परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, है ना। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने का सामान था, वो सामान 1,00,000 रुपए का था, तो 1,00,000 रुपए से दोनों क्या हो गए, एक हो गया डेबिट, एक हो गया क्रेडिट। परचेज अकाउंट क्रेडिट करने का मतलब है कि स्टॉक से 1,00,000 रुपए माइनस हो गया, है ना। जब हम लोग परचेज किए थे तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था, अभी परचेज अकाउंट क्रेडिट हो गया। दैट मीन्स कि परचेज अकाउंट से 1,00,000 रुपए कैंसिल आउट हो गया है। अब पहला एंट्री तो ये हो गया हमारा। इसके लिए हमारे 3 सिचुएशन थे, है ना। तो ये हो गया हमारा पहला सिचुएशन। क्या हो गया पहला सिचुएशन, कि लॉस हुआ है, फायर से लगने के कारण हुआ है, कितने का हुआ है, 1,00,000 रुपए का। अब इस लॉस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस लॉस के लिए हम लोग करेंगे क्लेम। कहां, इंश्योरेंस कंपनी को करेंगे क्लेम। तो इंश्योरेंस कंपनी को जब हम लोग क्लेम करेंगे तो उसका एंट्री हो जाएगा। हालांकि यहां पर इंश्योरेंस कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ है, अगर नाम दिया हुआ रहता तो हम लोग नाम लिखते हैं, है ना। फिलहाल तो हम लोग लिख रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग लॉस क्लेम कर रहे हैं। किस चीज का लॉस क्लेम कर रहे हैं, तो लॉस क्लेम कर रहे हैं फायर का, है ना। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। कितने का, पूरा 1,00,000 रुपए का हम लोग क्या करेंगे, क्लेम लगाएंगे। फिर तीसरे में बात क्या बोला ये, कि जो हम लोग क्लेम लगा रहे हैं उसका सिर्फ 60% अमाउंट ही क्या कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी कंसिडर कर रहा है, मतलब 60% अमाउंट हम लोग को दे रहा है। फिर भी क्या हो गया, 60% पैसा तो मिला, लेकिन 40% पैसे का क्या हो गया, नुकसान। तो वो 40% को कैसे दिखलाएंगे, एक्सक्यूज मी। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 60% पैसा रिसीव करेंगे, 40% का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को दिखाएंगे, और दिखाएंगे कि ये इंश्योरेंस कंपनी से मिला है। तो पैसा मिला है तो पैसा या तो चेक से मिलेगा या तो कैश में मिलेगा। तो इन जनरल जो चेक से ही मिलता है, तो हम लोग उसको लिखते हैं क्या, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा मिला, साथ साथ नुकसान भी हो गया, तो नुकसान कैसे हुआ, पीएल अकाउंट डेबिट। 40% पैसा नहीं मिला था तो हम लोग को 40% का नुकसान हो गया, और जो नुकसान हुआ उसके लिए पीएल अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। और हम लोग क्या लिखेंगे, टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। 1,00,000 रुपए का क्लेम था, 60,000 रुपए हम लोग को क्या हुआ,
मिला है और 40,000 रुपए का हो गया है जी नुकसान, है ना। तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन, और इन पांचों क्वेश्चंस में हम लोगों ने अलग अलग सिचुएशन को डील किया हुआ है ना। आज का हमारा जो दूसरा टर्म होने वाला था वो टर्म होने वाला था टैक्स के ऊपर, तो हम लोग अब उसको देखेंगे। पहले तो ये कि आप लोग को अगर किसी भी तरह का ये रिवीजन करना हो इस क्वेश्चन पे बेस्ड, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, और ये सारा ये रहा हमारा एंट्री पहले, दूसरे और तीसरे के लिए, है ना। ये एंट्री है। चौथा हमारा क्या हुआ था, लॉस बाय थिफ्ट हुआ था, दो चीजों का चोरी हो गया था, पैसे का और सामान का, तो वो उसका एंट्री किए हुए हैं। और पांचवें नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग का 3 तरह से डिवाइडेड था सिचुएशन। पहला सिचुएशन था कि लॉस हुआ था फायर लगने के कारण, उस फायर वाले लॉस के लिए हम लोग क्या किए थे, इंश्योरेंस क्लेम किए थे, और फिर हम लोग को इंश्योरेंस का पैसा मिला था, वो मिला था सिर्फ 60%। तो ये 3 सिचुएशन बन गया था, उसके लिए हम लोग क्या किए थे, 3 तरह के एंट्री पास किए हुए थे। ठीक है, हमारे दूसरे पार्ट पे चलते हैं आज के। और दूसरा पार्ट जैसा कि बताए थे क्या था, होने वाले था टैक्स के ऊपर। तो पहला हमारा जो है सीएसटी है। सीएसटी यहां पर लिखा हुआ है सेंट्रल सेल्स टैक्स। ठीक है, अभी के टाइम पे ये क्या है, जीएसटी है, तो ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटी भी आप इसको समझ लेंगे। और पहले जो था वो था क्या, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये जो टैक्स है ये 2 तरीके से परफॉर्म करता है। पहला तो ये है कि हम लोग देखेंगे कि परचेज करने के टाइम पे इसका कैसे रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और जब हम लोग सामान बेचते हैं तब हम लोग इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो जब हम लोग परचेज करते हैं कोई भी सामान, उस टाइम पे क्या कर रहे होते हैं, टैक्स दे रहे होते हैं, जबकि हम लोग जब कोई सामान को बेचते हैं तो टैक्स हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो दोनों के टाइम पे जो एंट्री होता है वो 2 तरह का एंट्री होता है। वो 2 तरह का एंट्री कैसे होता है, थोड़ा पहले इसको देख ले, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा जो पहला सिचुएशन है परचेज के ऊपर, वो क्या कहता है कि सीएसटी पेड बाय परचेजर ऑन परचेज इज नॉट रिकवरेबल। ठीक है, हम लोग जब परचेज करने के टाइम पे टैक्स देते हैं तो वो रिकवरेबल नहीं होता है ना। मतलब हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते हैं, उसको अलग अलग पार्ट पे नहीं दिखाते हैं कि कितने पैसे हम लोगों ने सामान के लिए दिए हैं और कितने पैसे हम लोगों ने टैक्स के लिए दिए हुए हैं। लेकिन यही चीज जब हम लोग सामान बेच रहे होते हैं तो हम लोग अलग अलग करके दिखाते हैं कि कितना पैसा सामान के लिए आया हुआ है और उस सामान से रिलेटेड कितना टैक्स का पैसा भी हम लोग को आया हुआ है। ठीक है, इट बिकम अ कॉस्ट एंड इज डेबिट टू परचेज अकाउंट। हम लोग गुड्स के साथ मिला करके एक साथ दिखा देते हैं वो अमाउंट को, लेकिन जब सेल्स का बारी आता है तब क्या होता है, सीएसटी क्या होता है, कलेक्ट करते हैं ऑन सेल ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। हम लोग गवर्नमेंट के बिहाफ में क्या कर रहे होते हैं, टैक्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं, और ये क्या हो जाता है हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाता है। और द सेलर एंड मस्ट बी डिपॉजिट इन द गवर्नमेंट अकाउंट, और सेलर को क्या करना पड़ता है, वो पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट पे डिपॉजिट करना पड़ता है ना। तो परचेज वाले सिचुएशन पे टैक्स को अलग से नहीं दिखाया जाता है, लेकिन हम लोग को सेल्स वाले टाइम पे इस चीज को अलग से करके दिखाना पड़ता है। तो इसको हम लोग समझते हैं हमारे क्वेश्चंस के थ्रू। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है परचेज पे बेस्ड है, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमारा सेल्स पे बेस्ड है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम राघव। राघव से सामान खरीद रहे हैं 40,000 रुपए का, और पे कर रहे हैं उसको सेंट्रल सेल्स टैक्स 8% का। अभी के टाइम पे इसको हम लोग कह सकते हैं जीएसटी पे कर रहे हैं, है ना। हालांकि 8% का स्लैब रेट है नहीं जीएसटी में, लेकिन आप इसको समझने के लिए इसको लेकर के चल सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि राघव से हम लोग सामान खरीद रहे हैं 40,000 रुपए का, और उसको पे कर रहे हैं बदले में 40,000 रुपए के साथ साथ 8% का सीएसटी भी, है ना। तो इसके लिए हम लोग को क्या एंट्री पास करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग बात किए थे कि परचेज के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, एक साथ मिला करके दिखा देते हैं, अलग से हम लोग उसको टैक्स को एंट्री पास करके नहीं दिखाते हैं। तो इसके लिए जो एंट्री हो जाएगा वो क्या एंट्री हो जाएगा, इसके लिए सिंपल सा एक एंट्री होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट
टू, हम लोग राघव से खरीद रहे थे, राघव को कैश दिए नहीं है, दैट मीन्स कि ये जो खरीदारी हुआ है वो क्रेडिट पे हुआ है। तो क्रेडिट पे जब भी खरीदारी होता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसका नाम लिख करके रख लेते हैं। तो नाम लिख लेंगे, क्या नाम था, राघव। राघव का अकाउंट हो गया क्रेडिट। सामान कितने का लिए थे, 40,000 रुपए। टैक्स कितना देना है, 8% का टैक्स देना है। तो 40,000 का 8% कितना हो जाएगा, 8 इंटू 4 32। तो 40,000 प्लस 3200 43,200 हो जाएगा हमारा अमाउंट। 43,200 का हम लोग क्या किए, सामान खरीद लिए हैं। इसमें क्या इंक्लूडेड है, टैक्स का पैसा भी इंक्लूडेड है। ओके ठीक है जी। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे दूसरे वाले क्वेश्चन पे, जो कि बेस्ड है किस पे, सेल्स पे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 टू दिनेश फॉर कैश। दिनेश को सामान बेच रहे हैं 60,000 रुपए का और कैश में बेच रहे हैं। इसमें प्रॉफिट भी है 40% का, एट अ प्रॉफिट ऑफ 40% किस पे है, कॉस्ट पे 40% का प्रॉफिट हम लोग लगा के बेच रहे हैं। साथ साथ लेस कर रहे हैं 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट वाले में हम लोगों ने बात किया था क्या, कि ट्रेड डिस्काउंट हम लोग एंट्री पे दिखाते नहीं है ना। तो क्या दिखाते हैं, सिर्फ कैश डिस्काउंट को दिखाते हैं। ओके और इसके अलावा क्या है, एंड चार्ज 8% सेंट्रल सेल्स टैक्स पे कर रहे हैं, कैरेज भी। अच्छा 500 रुपए का कैरेज पे कर रहे हैं, नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर से नहीं ले रहे, ये 500 रुपया भी क्या कर रहे हैं, हम ही लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि दिनेश को हम लोगों ने 60,000 रुपए का सामान बेचा है, उसको जो सामान बेचा है उस पे प्रॉफिट भी है 40% का, साथ ही उसको हम लोग 20% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं और 500 रुपए हम लोग उसके कैरेज का पैसा भी खुद ही भर रहे हैं। इसके अलावा जो हम लोग बात कर रहे हैं आज का जो मेन मुद्दा है वो क्या है, टैक्स का। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, 8% का टैक्स भी कलेक्ट कर रहे हैं दिनेश से। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग जो एंट्री पास करेंगे वो एंट्री क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं। सामान बेचेंगे तो क्या होगा, सामान बेचेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना। परचेज अकाउंट के लिए सिंपल सा एंट्री था, परचेज अकाउंट डेबिट टू राघव अकाउंट। सेल्स अकाउंट के लिए क्या एंट्री होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन इस बार क्या होगा, हम लोग जो टैक्स लेंगे वो टैक्स को भी अलग से दिखलाना पड़ेगा। तो टू CST लिख दें, सेंट्रल सेल्स टैक्स, या फिर आप लोग को पूरा लिखना हो तो पूरा लिख लीजिएगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स अकाउंट, या इसके जगह पे GST होता तो हम लोग भी क्या 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 करते, GST लिख लेते, है ना। तो सिंपल सा एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू टैक्स अकाउंट, है ना। टैक्स में CST है तो CST लिखे हैं, GST होता तो GST लिख लेते हैं, है ना। ट्रेड डिस्काउंट तो दिखाते नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट दिखाते हैं क्या, नहीं, ट्रेड डिस्काउंट दिखाते नहीं है। अब क्या होगा, ये हो गया हमारा एंट्री। कैश कितना आएगा, कैश आएगा जितना सामान का दाम था वो, प्लस प्रॉफिट माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ये कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे, है ना, कि कितने का सामान था उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे 40% का, फिर उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, है ना। जो भी अमाउंट आएगा उसको पहले लिखेंगे सेल्स पे, ठीक है। फिर इसमें से निकालेंगे 8% और 8% हम लोग इस पे लिखेंगे, दोनों जोड़ करके कैश पे लिख देंगे कि इतना पैसा हम लोगों ने क्या किया है, चार्ज किया है कस्टमर से, और टोटल में से इतना पैसा सेल्स के लिए है और इतना पैसा टैक्स के लिए, जो कि बाद में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के अकाउंट पे डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आप इस क्वेश्चन के थ्रू अलग अलग क्वेश्चंस को भी डील कर पाएंगे, जो कि आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इन जनरली इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को यहां से कोरिलेट करते हुए आसानी से कम टाइम पे बना सकते हैं एक्यूरेटली, है ना। आई होप कि आप लोगों को यहां तक सारी बातें ठीक से समझ में आ गई होगी।
और आपको क्लास भी अच्छा लगा होगा। और क्लास अगर अच्छा लगा है तो अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर क्लास में किसी भी तरह की कमी भी लगी है तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोग अपने आगे आने वाले क्लास में उस चीज़ को सुधार करके और आपके लिए और बेहतर क्लास लेकर के आ सके। तो आज के लिए बस इतना ही है ना। थैंक यू सो मच।